इस वीडियो में आज हम DC4 प्रोजेक्ट वर्क की दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने दूसरे चरण को बना सकते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डाली है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में DC प्रोजेक्ट वर्क की फ्रंट पेजेस कैसे बनाने हैं, अपने फ्रंट के पेजेस जो 3 या 4 पेजेस आपके फ्रंट में लगेंगे वो किस तरह से बनाने होते हैं, आपने किस तरह से प्रेजेंटेटिव बनाना है, दूसरों से किस तरह से अलग बनाना है, इस पर वीडियो है। सेकंड एंड थर्ड वीडियो में मैंने आपके प्रथम चरण को एक्सप्लेनेशन किया है कि किस तरह से आप प्रथम चरण को बना सकते हैं अपने आप से, खुद से। अगर आप DC4 की प्रोजेक्ट फाइल खुद से बनाना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इससे कंप्लीट आइडिया हो जाएगा आपको कि आप प्रोजेक्ट फाइल किस तरह से बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है, कि क्या मटेरियल डालना पड़ता है, इसमें सारा आइडिया आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और इसमें मैं दूसरा चरण का आपको बताऊंगी कि दूसरे चरण में आपने कौन कौन सी एक्टिविटी किस तरह से करनी होती है और कितने डेज है, कितनी एक्टिविटीज़ है, पूरा कंप्लीट बताऊंगी। और स्टार्ट करें वीडियो से पहले रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए आए हो, चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सविताज ट्यूटोरियल्स को, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने के, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़, ईजी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूसरा चरण हमारा, एक पेज आपने फ्रंट जरूर लगाना है दूसरा चरण स्टार्ट करने से पहले, जो कि जिसमें आप ऐसे इस तरह से लिखेंगे। और दूसरे चरण में हम बच्चों के साथ क्रियाएं आयोजित करते हैं। फर्स्ट चरण में क्या था, फर्स्ट चरण में सिर्फ हमने 5 डेज़ 5 दिन तक स्कूल में जाके बच्चों का जो टीचर है उसको ऑब्ज़र्व करना था, और बच्चों को ऑब्ज़र्व करना था कि देखना था, अवलोकन करना था कि किस तरह से वो कक्षाएं लेती है, किस तरह से एक्टिविटीज़ होती है पूरी दिन कक्षा में। उसको हमने अवलोकन लेके अवलोकन के नोट्स और अवलोकन की रिपोर्ट्स लिखनी थी। वो आप वीडियो ज़रूर देखें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आपको, और साथ ही मैं यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगी, आप उनको क्लिक करेंगे तो आप उसमें वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फ़र्स्ट 5 डेज़ हमने अवलोकन करना था। अभी हमारा जो दूसरा चरण है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों के साथ क्रियाएँ खुद आयोजित कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि हम 10 दिन तक सिर्फ एक क्रिया आयोजित करेंगे, और 11वें दिन से हम 2-2 क्रियाएं आयोजित करेंगे। तो फर्स्ट 10 डेज़ हम 10 क्रियाएं बना रहे हैं, और जो अगले हमारे 10 दिन हैं उसमें हम 20 क्रियाएं करवाएंगे, मतलब एक दिन में 2 क्रियाएं। तो टोटल हमारी क्रियाएं 30 हो जाती हैं, टोटल क्रियाएं 30। लेकिन दिन कितने स्कूल में लग रहे हैं हमारे, 20। फर्स्ट 10 डेज़ हम कर रहे हैं 10 क्रियाएँ। ठीक है, तो 10 क्रियाएँ हो गई, और नेक्स्ट 11 डे से हम एक दिन में 2 क्रियाएँ कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 डेज़ में हम 20 क्रियाएँ कर रहे हैं, तो 20 एंड 10 हो गए आपके 30। ठीक है, और डेज़ आपके 20 ही हो रहे हैं। इस तरह से आपने करना है, ये बताना है आपने। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी। देखिए, अब देखिए इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट डे, दिन 1, और क्रिया सत्र भी 1 चला है हमारा। ठीक है, दिन 1 और एक्टिविटी भी हमारी 1 फर्स्ट। और इसमें हम देंगे क्रिया योजना सबसे पहले। अब अगर आप ये सोचोगे कि किस तरह से लिखा है, तो इसके लिए आप अपनी परियोजना फाइल की बुकलेट को देखें। 4th जो आपकी बुक है परियोजना फाइल की, उसमें पूरा आपको बताया कि किस तरह से आपने लिखना है। और क्रिया योजना के में जो टॉपिक आप विषय ले रहे हो कि आपने बच्चों को फर्स्ट दिन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, उसका हमारे को विषय भी दिया गया है। हमने अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नहीं करवा सकते कि हम गए स्कूल में या फिर हम प्रोजेक्ट फाइल बना रहे तो हम कुछ भी क्रियाएं लिख रहे, नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। हमको टॉपिक दिया है कि जो फर्स्ट है, हम शारीरिक स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएँ, तो शारीरिक स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटी करवानी है फर्स्ट डे हमने। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि अब शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटी से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटी का मतलब है जिसमें बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसमें उनका शारीरिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, जिसमें उनकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हम अपनी मर्जी से कोई भी क्रिया करवा सकते हैं, पर करवानी शारीरिक एक्टिविटी से है। ठीक है, तो हम इसमें मैं जो भी क्रिया करवा रही हूँ आप उससे डिफरेंट करवा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिया है कि इस खेल क्रिया के लिए मैं बच्चों के साथ गेंद की एक खेल क्रिया आयोजित करूँगी। तो गेंद के साथ पूरा खेलेंगे तो उसमें पूरी शारीरिक एक्टिविटी हो रही है, उनकी शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है बच्चों का। आप यहाँ पर गेंद की क्रिया के अलावा कुछ भी करवा सकते हैं, दौड़ने पकड़ने का खेल है ना, पकड़म पकड़ाई का खेल, छुपन छुपाई का खेल, और कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, रस्सी कूद,
तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से एक्टिविटी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप आइडिया यहाँ से लेके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे। और क्रिया का लक्ष्य क्या होगा? क्रिया का लक्ष्य हमारा यही होगा कि जो बच्चों हैं उनके शारीरिक विकास को बढ़ावा होगा। इससे गेंद की क्रिया करने से बच्चे का शारीरिक गतिविधि होगी और इससे उन्हें दौड़ना, गेंद को दौड़ना पकड़ना करना पड़ेगा। इससे उनके शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास संभव होगा। ये जो है हमारा लक्ष्य है। विषय वस्तु में हम देखो, जो भी हमने विषय लिया है, ये विषय हमने टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब इसको हमने पूरा योजना बतानी है अपनी विषय वस्तु में कि कितना टाइम लगेगा, किस तरह से मैं इस खेल को परफॉर्म करवाऊँगी। तो पूरा अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने क्या लिखा है कि गेंद की खेल क्रिया के लिए मैं बच्चों को बाहर खेल के मैदान में गोलाकार में खड़े करूँगी और हम सब गेंद को नीचे ज़मीन पर रख कर लुढ़काते हुए एक दूसरे की तरफ देंगे। ये मैंने योजना बनाई है, ये मेरी विषय वस्तु है। यह एक सामूहिक क्रिया होगी, इसमें सभी बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, सब गोलाकार में एक साथ खड़े होकर। इसमें लगभग 20 से 30 मिनट का समय भी लग जाएगा। ये हमने विषय वस्तु में पूरा बता देना है कि हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद जो हमने विषय वस्तु ली है, जो हमने योजना बनाई है, उसी तरह से हमने जो परफॉर्मेंस करवाई बच्चों को, उस पर हमने रिपोर्ट लिखनी है अपनी, ठीक है। तो किस तरह से हमने इसको आयोजित किया, क्या जो जैसा हमने योजना बनाई थी वैसा ही रहा या कुछ चेंजेस करने पड़े। अगर आप चेंजेस करते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने कुछ चेंजेस किए, जैसे गोलाकार में खड़ा किया तो उस समय सही नहीं लगा तो आप लाइन में खड़े कर दिया आपने। कुछ भी जो भी चेंजेस किए आप यहाँ पर रिपोर्ट में लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पर मैं लिखूँगी कि क्रिया योजना के अनुसार मैं क्रिया सत्र के लिए बच्चों को बाहर खेल के मैदान में लेकर गई। आज कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित थे, अतः मैंने एक बड़ा सा गोलाकार बनाया, ठीक है। परंतु बच्चे ज़्यादा थे, अतः मुझे कुछ योजना में बदलाव करने पड़े। तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ताकि मतलब ये रियल लगे। बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट फाइल ऐसा लगना चाहिए कि सच में ही आपने एक्टिविटीज़ करवाई है बच्चों को और वही एक्टिविटीज़ आके आप लिख रहे हो, ठीक है। तो ये रियल लगने के लिए थोड़े बहुत जो आपको सही शब्द लगते हैं, सच्चाई वाले, वो लिखने हैं आपने। तो बदलाव करने पड़े और हमने फिर 2 गोलाकार के समूह बनाए और गेंदों को 2 गेंदें लाई गई और फिर खेल क्रिया शुरू की गई। बच्चे गेंद को लुढ़काते हुए एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे और मैं भी बारी बारी दोनों समूह में जाती थी और खेल में दोनों समूह के साथ खेलती थी, ठीक है। खेल में दोनों समूह के साथ हिस्सा लेती थी। बच्चों को खेल क्रिया काफ़ी अच्छी लग रही थी। वे खेल के दौरान एक दूसरे से बातें करते और गेंद इधर उधर जाने पर लेकर भी आते थे। वे कभी कभी ताली भी बजाते थे और इस तरह से इस खेल क्रिया के लिए 30 मिनट का समय पर्याप्त था। हमने खेल समय पर पूरा किया। इस तरह से हमने इसकी रिपोर्ट दे दी है। अभी इसमें आप यहाँ पर मैंने पिक्चर्स ऐड नहीं की है कोई भी। आप यहाँ पर पिक्चर्स गेंद से खेलते हुए बच्चों के पेस्ट कर सकते हो। मार्केट से आप पिक्चर्स ला के रखिए, डिफरेंट तरीके पिक्चर्स मिल जाते हैं मार्केट में, या फिर आप नेट से भी, गूगल से भी डाउनलोड करके डिफरेंट काइंड्स के पिक्चर्स बच्चों के लेके रखें, उसको प्रिंट आउट निकाल के रखें और इनको जहाँ जहाँ आपकी नीड होगी वहाँ वहाँ आप लगाए, एक इससे अगला पेज लगा के, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा भी, काफ़ी लेंथी भी हो, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं दूसरा दिन करूँगी स्टार्ट। दिन 2, क्रिया सत्र भी 2 है और क्रिया की योजना वैसी रहेगी। क्रिया योजना लिखना है आपने। अब विषय टॉपिक यहाँ पर सेकंड ले लिया। अब सेकंड टॉपिक भी आप वहीं बुक से देख सकते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए क्रिया। अब हमने कौन सी क्रिया करवानी, जिससे बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो, जिससे छोटी छोटी मांसपेशियाँ उनकी हरकत करे, ठीक है। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास से संबंधित एक खेल क्रिया जिसमें अलग अलग आकार के पत्ते लेकर जाऊंगी और बच्चों से पत्तों से मालाएं बनाने के लिए खेल क्रिया आयोजित करूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि छोटी छोटी पत्ते लेके जाके उनसे छोटी छोटी मालाएं बनवाएंगे बच्चों से। तो ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। क्रिया का लक्ष्य यही है, पत्तों से माला बनाने से बच्चों के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे बच्चों को छोटी छोटी मांसपेशियाँ गतिविधि करेगी। विषय वस्तु, सभी बच्चों को समूह बनाकर बैठाया जाएगा और विषय वस्तु में आप देखिए जो प्लान आपने किया है उसको डिटेल में बताना है आपने कि ऐसा करूँगी वैसा, जो भी है आपने सोचा हुआ वो सारा का सारा आपने यहाँ पर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। और जितना आप अपने शब्दों को में लिखोगे, सच्चाई में लिखोगे, उतना आपका प्रोजेक्ट इनोवेटिव बनेगा, अच्छा बनेगा और वहाँ पर पसंद भी आएगा। पैटर्न सेम फॉलो करना होता है, पैटर्न हमारा यही रहता है और जो मटेरियल्स है उसमें हमने अपना इनोवेटिव आइडियाज़ डालने होते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्टूडेंट अपना अपना आइडिया डालेंगे तो बहुत इनोवेटिव बन जाता है। सभी बच्चों को समूह में बनाकर अर्धगोलाकार में बिठाया जाएगा। वह उनको एक एक
डब्बे में कुछ पत्तियां दी जाएगी जिनको उनको धागे में पिरोकर मालाएं बनानी होगी। इसमें मैं भी बच्चों को पहले एक माला बनाकर दिखाऊंगी तथा बच्चों की मदद भी करूंगी माला बनाने में, ठीक है। इस तरह देखिए हमने यहाँ पर सामग्री भी लिखी है कि पत्तियाँ चाहिए, फूल चाहिए, धागे चाहिए, और ये जो सामग्री है उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने ऐसे ड्रॉ करके आपको सिर्फ आइडिया के लिए दिखा दिया है। क्रिया सत्र की रिपोर्ट आप लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आपने क्रिया परफॉर्म की किस तरह से रही वो सारा बताना है आपने। स्केल क्रिया के दौरान मैंने पहले से ही भिन्न आकार के रंगों के पत्ते इकट्ठे करके कक्षा में रख लिए थे। मैं इसमें कुछ फूलों को भी चुनकर रख लिया था, और अब मैंने अपनी योजना के अनुसार बच्चों को कक्षा के मध्य में ही समूह बनाकर बिठाया, जिसमें हमने 3 समूह बनाए थे। बच्चों को अर्धगोलाकार में बैठाया गया, ठीक है, अर्धगोलाकार में। फिर मैंने तीनों समूह के कुछ पत्तियाँ एक खुले से गत्ते के डब्बे में डालकर दिए। इससे पहले मैंने पत्तियों की सुंदर सी माला बनाकर बच्चों को दिखाई तथा अब बच्चे पत्तियों की माला बनाने लगे। मैं भी बीच बीच में उनकी मदद करती। बच्चों ने कक्षा में लगभग 5 मालाएं बनाई और क्रिया सत्र हमारा सफल रहा। इस तरह से रिपोर्ट दे दी। क्रिया सत्र 3 दिन भी 3, इसी तरह से कंटिन्यूड आपका चलता रहेगा। 30 क्रियाएँ, यहाँ पर आपकी क्रिया सत्र 30 होंगी, लेकिन आपका दिन कितने तक जाएगा, 20 तक, ये याद रखना आपने। अब क्रिया की योजना, विषय आपने लेना है हाव भाव सहित कुछ बाल कविताएं, गीत गाना। इसके लिए मैंने कोयल नाम की एक कविता है, बच्चों की गीत है, उसको गीत की तरह गाया और हाव भाव के सहित, ठीक है। और इसके लिए क्रिया लक्ष्य क्या थी, गीत सुनने से बच्चों की जो है भाषाई विकास होगा। विषय वस्तु में आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से आपने विषय लिया है और इसको किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे। तो क्रिया योजना के अनुसार बच्चों को कक्षा से बाहर लेकर जाऊंगी, जहाँ पर एक बाल कविता कोयल जो कविता है, इसको गीत की तरह सुंदर ढंग से गाया जाएगा, जिसमें बच्चे गीत का आनंद ले सके। यह क्रिया 20 से 25 मिनट में पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पिक्चर भी ड्रॉ किया है, आप पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं क्रिया सत्र की रिपोर्ट। तो इसमें बाल गीत कोयल के लिए मैं सभी बच्चों को बाहर खेल के मैदान में लेकर गई। वहाँ पर एक पेड़ था, वहाँ पर हम सब इकट्ठे हो गए। मैंने ऐसे बच्चों से ऐसा कहा कि ऐसा कल्पना करो कि पेड़ पर एक सचमुच की कोयल जैसे बैठी हुई है, देखिए, ठीक है। इस तरह से कल्पना करना है कि सच में कोयल बैठी हुई है, और फिर इस गीत को हमने गाना है। और बच्चों ने भी इसमें साथ दिया, उन्होंने भी दोहराया। सभी बच्चे जो है प्रसन्नचित थे। हाव भाव सहित हमने गीत ये कोयल देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, ये गीत गाया। बच्चों ने भी मेरे साथ साथ दोहराया, और जो है इसके पश्चात, गीत गाने के पश्चात बच्चों ने कोयल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे, और हमने कोयल और कौवे के बारे में बहुत सारी बातें भी की। इस तरह से रियल आपका लगे। देखिए 3 मैंने एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको शो की है। इसी तरह से आप 30 एक्टिविटीज़ इसी पैटर्न में आप बना सकते हैं। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको 20-30 एक्टिविटीज़ करने में, आप मुझसे पूछिए, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप कमेंट कीजिए। कमेंट का आंसर मैं डेफिनेटली देती हूँ, और आपकी अच्छे से प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगी बिना किसी आपके परेशानी हुए, और ना ही आपको ज़्यादा इसके लिए खर्च करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से आपकी प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।